IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 के खास कार्यक्रम कल्पवास में आपका स्वागत है। माघ मेले का आज छठा दिन है और आज कल्पवास में क्या है खास, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं संगम नगरी महंत स्वामी अनंत गिरी के पास। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, IBN की विशेष पेशकश कल्पवास पर आपका स्वागत है। आज स्त्री का विशेष महत्व पूरे समाज में, संसार में दिखता जा रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति ने सबसे पहले स्त्री को अपना महत्व बताया और उन्हें उचित सम्मान भी दिया। आज कल्पवास के इस महाक्षेत्र में, इस तीर्थ भूमि में भी द्वंद्वात्मक बात उठी है। क्या स्त्री को चाहिए विशेष सम्मान? नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। यानी जगह उनका आदर करते हैं और उनको सिर में थोड़ी बिठाएंगे। माता क्या नहीं कर सकती है, पुरुष माता तो बहुत कुछ कर सकती है। माँ ने तो बड़े बड़े राक्षस को वध किया है। ये तो ऐसा हुआ कि ऊपर हम बैठे रहेंगे, नीचे दासी बनाए रखेंगे। महिलाओं हैं तो घर के कारोबार देखें, बाल बच्चे संभालें, ये उनका कर्तव्य है। जो पुरुष के कर्तव्य है महिलाएं नहीं कर सकती हैं। माघ मेले में धर्म की ध्वजा लहरा रही है। यहाँ राम भी है, हनुमान भी है, विष्णु भी है और महादेव के भी नारे लग रहे हैं। लेकिन खुद साधुओं का मानना है कि इन सब में सबसे ऊंचा स्थान माँ भगवती का है। भगवती यानी सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या। लेकिन माघ के शहर में क्या महिलाओं को वो स्थान मिला है जो भगवती का है? माघ के शहर से हम जानेंगे साधुओं की जुबानी धर्म की कहानी। मध्य प्रदेश के सतना से आई ये बुजुर्ग मां आनंद में थी। माघ मेले में लाउडस्पीकर में संगीत बज रहा था। वो सड़क पर हमारे कैमरे के सामने मगन होकर अपनी खुशी जता रही थी, नाच रही थी। वो धर्म नगरी में थी, संगम के करीब एक कल्पवासी जो धर्म को अपने ममता के आंचल में समेटने आई थी, अपने ही जैसी और बुजुर्गों के साथ। कुछ ना कुछ प्रदान करके ही जाएगा। उसका दर्शन कुछ ना कुछ नारद जी से वार्ता करने पर उन्हें बहुत शांति प्रतीत हुई। माघ मेला सबके लिए है, इस धारणा के साथ कि महिलाओं और पुरुषों में धर्म कोई भेद नहीं करता। सबको ईश्वर का नाम जपने का, धर्म धारण करने का समान अधिकार है। लेकिन हमें यहां भेद नजर आया, वो भेद जिसे खुद साध्वियां महसूस करती हैं और इस बारे में वो खुलकर बात भी करती हैं। आज हम इस प्रशासन मंडल के साथ जुड़कर मेले में हैं, पर देख लीजिए मेरे अखाड़े में क्या सुविधा है और पुरुषों के अखाड़ों में क्या सुविधा है। आप लोग अपनी आंख से देख सकते हैं कि हम लोगों के पास इतनी भी सुविधा नहीं है कि हम सुरक्षित होकर अपने वस्त्र चेंज कर सके या कुछ आड़ में रह सके। लेकिन बात सुविधाओं में ही भेदभाव की नहीं है, बात इस मेले में एक अनजाने से डर की भी है। मेरा यहाँ भी आश्रम है, इलाहाबाद में भी और कानपुर में भी। कानपुर आश्रम बने अभी मुश्किल से 16-17 साल हुआ है, पर हमारे यहाँ जो भी पुरुष ने प्रवेश किया उसने किसी स्वार्थ से ही प्रवेश किया, ये मैंने नोट किया। और हमको अपनी रक्षा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए ये समय बहुत खराब है, क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। स्पर्श योग भी एक योग है।
समझे कोई मतलब ये लोग भी कितनी तो मतलब अपवित्र भी रहते हैं, बाहर जाते खाते हैं सब, कोई चीज का वो नहीं है, तो इसीलिए पवित्रता होना बहुत जरूरी है। बात भरोसे की है। इस धर्म क्षेत्र में भी उन्हें भरोसा नहीं है। भरोसा पुरुषों के व्यवहार पर, उनके आचार विचार और चरित्र पर। ये सिर्फ वही महसूस नहीं करती, बल्कि खास महिला आश्रमों में रहने वाली महिला कल्पवासी भी महसूस करती है। एक तो महिलाओं के पूजा पाठ में थोड़ा सा पुरुष प्रधान भी रोक लगाता है, लेकिन अब महिलाओं को भी आगे निकलना चाहिए। धर्म के अंदर अभी महिलाओं को क्या लगता है, आपको उतनी जगह मिली जो मिलनी चाहिए? नहीं, आप खुद ही देख लीजिए, 80% मेंस होंगे तो 20% ही वुमेन्स आपको इन सब में दिखेंगी। संगम की पुण्य स्थली पर एक द्वंद्व चल रहा है। ऊपर से शांत और मंत्रों से गूंजने वाले इस आस्था के शहर में भरोसे के बीच एक मोटी दीवार खड़ी है। साध्वी हो या आम महिला, वो खुद को यहाँ असुरक्षित महसूस करती है, उपेक्षित महसूस करती है। इस धर्म क्षेत्र में भी पुरुष वर्चस्व का रवैया यहाँ कायम है। ऐसे में कई साध्वियों के मन में एक सवाल और चल रहा है, क्या इस धर्म में वो अपनी अलग पहचान कायम करें? जैसे पुरुषों के अखाड़े हैं, वैसे उनके भी अखाड़े हैं। क्या धर्म और उसके नियम महिलाओं के अखाड़े को मान्यता देने को लेकर आड़े आ रहे हैं, या फिर अखाड़ों की सत्ता में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने को लेकर साधु समाज में शंका और डर है? ये भैया कलयुग है। अब कलयुग में और अपने भारत में संविधान बदलता रहता है, तो हो सकता है कभी भविष्य में उनका भी संविधान बदल सकता है। अखाड़ों का संविधान बदल सकता है, लेकिन अभी नहीं बदलेगा। अभी तो नहीं बदलेगा, अभी तो ऐसा संभव नहीं है। बड़ा अखाड़ा के महंत माधोदास त्यागी के शब्द साफ हैं। महिलाओं की अपनी जगह है और उन्हें वहीं रहना चाहिए। अखाड़ों जैसी संस्था और शंकराचार्य जैसे बड़े धार्मिक पद फिलहाल तो उनकी पहुंच से बाहर है। उन्हें उन्हीं हाल में रहना होगा जिसमें ये साधु चाहते हैं। बाड़ा बनाया गया है तो बाड़ा में कोई रहता नहीं है, बाड़े में तो डाल दिया जाता है। बाड़े में तो जबरदस्ती डाल दिया जाता है, महिलाओं को इन बाड़े में डाल दो। अनुभव में तो यही आया है, मेरी तो आंखों की देखी है। बाड़े में डाला जाता है, बाड़े में डाला जाता है। अब कुछ सन्यासिनियों के लिए हम नहीं कहते, लेकिन आम साधुओं की दशा आप देखिए, वृंदावन में जाकर के देखिए, हरिद्वार जाकर के देखिए, कुंभ के दौरान में आप इलाहाबाद में प्रयागराज में आकर के देखिए, नासिक में जाकर के देखिए। पिछले अभी जो 2013 का कुंभ बीता है, 200 सन्यासिनी मेरे पास थी मेरे कैंप में। कोई अखाड़ा ऐसा नहीं था जो आम साध्वियों के लिए उनके पास जगह और सुरक्षा और सम्मान हो। 50 साल से हम लोग को एक 3 बाड़ा नहीं मिला कि 3 का बाड़ा लगा के हम लोग उसके अंदर सुरक्षित होते। धर्म के क्षेत्र में महिलाओं के बाड़े का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कई जगह वर्किंग महिलाएं अलग से हॉस्टल बना के रहती हैं, उनके लिए हॉस्टल अलग क्यों है? माघ मेले की कुछ महिला साध्वियों की मांग है कि उन्हें धर्म में उनका हक मिले। धर्म से सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व खत्म हो, उन्हें भी ऊंचा स्थान मिले। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आज कोई भी सन्यासिनी है, वो
संन्यास जो ले रही है वो त्याग से नहीं ले रही है, या वैराग से नहीं ले रही है। जो त्याग वैराग से ले रही है उनको प्रदर्शन की जरूरत नहीं, उन्होंने स्नान करना करे, किसी को कोई मना थोड़ी ना है। केवल स्नान तक ही सीमित क्यों धर्म के अंदर जो बड़े फैसले हैं वो फैसलों में उनकी भूमिका क्यों नहीं हो? तो सबको अधिकार है और अपना राय दे सकती है, उनकी राय मानी भी जाती है। स्त्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए शास्त्र में हमारे राम पटेल सिद्धांत पटेल में साफ लिखा है कि स्त्री के गद्दी के सिर नहीं बनाया जाए। आखिर धर्म क्षेत्र में ये भेदभाव क्यों? महिला आश्रम चलाने वाली कई साध्वियां ये सवाल पूछती हैं और कई तो अब ताल ठोककर इस धर्म युद्ध में पुरुष संतों से दो दो हाथ करने को भी तैयार है। उन्हें भी धर्म की सत्ता में अब हिस्सेदारी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गच्छति। जननी को हमेशा ईश्वर के तुल्य माना गया है, परमात्मा के स्वरूप में माना गया है। इस धर्म क्षेत्र में संगम के पावन तट से भी आवाजें उठ रही है, क्या स्त्री को भी चाहिए धर्म की सर्वोच्च सत्ता? आदि अनंत के पार से इस पावन तट पर सदियों से धर्म की बात होती आई है। विश्व के किसी भी मुद्दे की बात हो, धर्म हमेशा उसको सुलझाता है। त्रिवेणी के महातट पर आज एक बात और उठी है। माताएं चाहती है अखाड़े, माताएं चाहती है शंकराचार्य का पद, माताएं चाहती है मठों के पद। क्या उचित है, क्या है अनुचित, देखिए इस विशेष पेशकश में। आश्रमों में साध्वियां होती हैं, अखाड़ों में वो महामंडलेश्वर के पद भी हासिल करती हैं। वो कथा सुनाती हैं, गीता और रामायण का पाठ भी करती हैं। तो वो पूछ रही हैं कि आखिर शंकराचार्य का पद उनके लिए क्यों नहीं है? अगर पुरुष अखाड़ों में उनके लिए अपनी पहचान नहीं है, तो वो अपने अखाड़े क्यों नहीं बना सकती है? त्रिकाल भवंता उस वक्त विवादों में आई थी जब उन्होंने अपने अखाड़े का ऐलान किया और खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 13 पुरुष अखाड़ों के बाद उन्होंने अपना 14वां महिला अखाड़ा बनाया। हालांकि साधु समाज ने इसे सिरे से नकार दिया। इसके बावजूद महज चंद समर्थकों के साथ त्रिकाल भवंता हवन करवाती है, मंत्र पढ़ती है और अपने को शंकराचार्य कहती है। जब 4 शंकराचार्य थे तो 4 ही अखाड़ा था। 4 अखाड़े से यदि 13 हो सकते हैं तो 14वां क्यों नहीं हो सकता? आवश्यकता को देखते हुए, विचारों को देखते हुए 13 बन सकते हैं, परिवर्तन किया गया। आदि शंकराचार्य ने देश भर में 4 मठों की स्थापना की थी। इन्हीं मठों के साथ अखाड़े भी अस्तित्व में आए। 800 सालों में एक एक कर 13 अखाड़ों का निर्माण हुआ। लेकिन इन 800 सालों में किसी भी महिला साध्वी ने अपना अखाड़ा या खुद को शंकराचार्य घोषित कर सनातन परंपरा को चुनौती नहीं दी।
माघ मेले में हमें ज्यादातर पुरुष संतों के पंडाल नजर आए, लेकिन कुछ जगह पर हमें जब महिला संतों के पंडाल नजर आए तो हम वहां पर गए। वहां पर हमने साधुओं से और महिला संतों से बात की, तो वो अब केवल धर्म में जगह ही नहीं, धर्म की सत्ता में अपनी भागीदारी भी चाहती है। 14वां अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। हमारा पहले से तय है 13 अखाड़े हैं, हम 14वां अखाड़ा बनने नहीं देंगे। ये तो जो है क्या कहते हैं, ईश्वर ने किया है और ईश्वर ने भेदभाव किया, उसे हम नहीं मिटा सकते। हम स्त्री को समान मौका देने की बात करते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति के अनुसार। महिलाओं हैं तो घर के कारोबार देखें, बाल बच्चे संभालें, ये उनका कर्तव्य है। जो पुरुष के कर्तव्य है महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जब ये नई नई परंपराएं शुरू हो रही हैं, सभी धर्म का ह्रास हो रहा है। वैसे कुछ महिला साध्वी भी है जो गद्दी या सत्ता नहीं चाहती, लेकिन वो अपने लिए सम्मान चाहती है। उनका मानना है कि वो पुरुषों से धर्म के मामले में कहीं अधिक ताकतवर है। हम अपने स्वतंत्र विचारों के हैं और अपने परमात्मा से डायरेक्ट अपना संबंध, अपने कल्याण की भावना रखते हैं कि यदि हमने अपने आप का कल्याण किया है तो हमें कोई पद की आवश्यकता नहीं है। पद से पासपोर्ट नहीं मिलेगा परमात्मा के पास जाने का। अखाड़ों वालों से धर्म नहीं टिका है अखाड़े, परंतु धर्म उनसे नहीं टिका है। धर्म तो महिला ही टिकाती है, चाहे अखाड़े हो चाहे न हो। लक्ष्मण रेखा माता सीता को लक्ष्मण जी ने कर दिया था, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन्होंने। वो रेखा को पार कर गई तो क्या हुआ? इसलिए रेखा तो रेखा होना ही चाहिए। धर्म क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष भेदभाव पर एक आंतरिक संघर्ष जारी है। साध्वियों के मन में कई सवाल हैं। जाहिर है इसका जवाब भी पुरुष संतों को ही देना है, लेकिन फिलहाल पुरुष संतों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। धर्म के इस महारण में हमने छोड़ा है एक सवाल। कैसा लगा आपको हमारा यह प्रोग्राम? हमें जरूर लिखें IBN खबर.com पर।